वाह 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 वाह। दोस्तों, भारत की मीडिया ने फिर से अपनी नीचताई पूर्णतः प्रूफ कर दी है। कल हमने देखा कि आईटी बाबा अभय सिंह रो रहे हैं। मैंने एएनआई का एक वीडियो देखा जिसमें तो मैंने देखा क्या कारण था। मुझे पता चला कि अंत में इन लोगों ने उगलवा ही लिया कि भाई आप इस रास्ते पर क्यों आए, क्यों आपने ऐसा कुछ किया। और वो बताते हैं कि हाँ भाई, जो उनकी मदर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ बचपन में, और भी जो चीज़ें थी, उनकी बहन आदि भी शायद प्रेग्नेंट थी, तो वीज़ा में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये उन्होंने बताया। और भी कुछ महिला से वो मिले थे जो कि बचपन में उनके साथ भी बहुत ज़्यादा रेप आदि अब्यूज़ हुआ था। और वही उनका एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता है, जो फेमिनाइन अब्यूज़ है, जो फेमिनाइन का अब्यूज़ हमारे समाज में होता है। और सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा, उन्होंने गाय माता की बात की और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे शर्म आई कि इसी चीज़ को उगलवाने के लिए आपको पता है कहीं ना कहीं, फिर भी उस चीज़ को निकलवा के एक व्यक्ति को आपने रुलाया। इसमें इन्हें बड़ी संतुष्टि मिली। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये समझना फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने बात की फेमिनाइन अब्यूज़ की। दोस्तों, क्या ये सच नहीं है कि हम गाय माता कहते हैं, लेकिन इस देश में आज गायों की क्या स्थिति है। हर एक सड़क पे हम देखेंगे दोस्तों कि प्लास्टिक, किसी कूड़े के ढेर के पास एक गाय पड़ी हुई है, उसके बछड़े पड़े हुए हैं। ये स्थिति है। नदियों को हम कहते हैं गंगा माता और न जाने क्या क्या, और उनके साथ क्या हम करते हैं। और मैं केवल आम आदमी की बात नहीं कर रहा, जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि है उसकी भी बात कर रहा हूँ। कितना मैसिव अब्यूज़ है नदियों का कि आज ये स्थिति आ गई है कि आप उसमें नहाना भी नहीं चाहते और पूरा बचते हो आपकी कहीं आपको कुछ इन्फेक्शन, एलर्जी आदि ना हो जाए। और ये केवल नदियों की बात नहीं, उन्होंने केदारनाथ की बात की। मैं स्वयं केदारनाथ गया हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था कि बहुत ही भयानक अब्यूज़ है वहाँ पर। जितने भी रहते हैं, आपने देखा है पशुओं के साथ वहाँ क्या होता है। वो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उनके लाशें पड़ी रहती हैं ट्रैक पे केदारनाथ के, और लोग बगल में से गुजर रहे हैं। अच्छे खासा शरीर है, चल फिर सकते हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर लद कर जाएंगे। और उसके साथ जो चलते हैं पिट्ठू आदि, वो भी काफ़ी तगड़ा अब्यूज़ करते हैं इन पशुओं का। और ये सब करके फिर हम केदारनाथ तक पहुंचते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर हमें बहुत अच्छा समझ रहा है, हमें बहुत शोभनीय कोई काम किया है। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन जो अब्यूज़ हम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम पता नहीं इससे बच जाएंगे या हम दंड के अधिकारी नहीं बनेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि फिर से उन्होंने रीइटरेट किया कि आप मुझे आईटी बाबा भी ना कहें। मैं भी यहाँ पर इस चीज़ से अब बचना चाहूँगा, क्योंकि जो गुण था उनका, जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचे, हम उस पर फोकस करें। आज भी हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। और उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कही कि मैं यहाँ पे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान की ये जो हमने अलग अलग धाराएं बनाई हैं, उसको एक करना है। हमें ये दिखाना है कि हाँ, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जब हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम और जाने क्या क्या थ्योरम्स, हर चीज़ का आधार दोस्तों वेद है। तो उसे हमें प्रूव करके वो कहाँ पे है, किस तरह से लिखा गया है, कैसे हम उसे प्रूव करें, इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन तक हमें जाना होगा। अभी सबसे ज़बरदस्त काम फिजिक्स के क्षेत्र में आचार्य अग्निवत नैष्टिक कर रहे हैं। वैदिक फिजिक्स चैनल है, आप जाके कृपया उसे देखें। बहुत ही उत्तम काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक कोटि, ऋषि कोटि के लोग हमें चाहिए जो इस क्षेत्र में काम करें। अभी भी मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ पर वो एक बाबा थे, उनके साथ ही बैठे थे जो उनकी अच्छी पकड़ थी शास्त्रों पे। तो जैसे रिपोर्टर पूछ रहा था कि आप अद्वैत के बारे में क्या सोचते हैं, द्वैत के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो अपने हिसाब से बताते, फिर वो बाबा उस चीज़ को शास्त्रों के आधार पर वेरीफाई करता और इससे आपका वैलिडेशन हो जाता। तो दोस्तों, अभी इस चीज़ की हमें ज़्यादा आवश्यकता है कि वैलिडेशन हर तरफ से हो। और महाकुंभ का सबसे बड़ा जो पर्पस है दोस्तों, वो भी यही है कि वैलिडेशन होना चाहिए। ये कोई केवल कोई मेला नहीं है जहाँ पे लोग आ रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं
और जुपिटर साइकिल कंप्लीट हुआ। ये एक दुनिया का, इस पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा अनुष्ठान है दोस्तों, जहां देश विदेश से सारे महानुभाव, वैज्ञानिक, ऋषि कोटि के लोग एक साथ आए, अनुष्ठान हो, चर्चाएं हो, शास्त्रार्थ हो, और जो गहरी गहरी गूढ़ बातें हैं ज्ञान विज्ञान की, वो हम सबके सामने आए। ये है असली अर्थ महाकुंभ का। अभी स्वामी रामदेव भी वहां पहुंचे हैं। मैं आशा करता हूं आयुर्वेद पर भी बहुत उत्तम उत्तम कोटि की बातें होंगी वहां पर। और अभय सिंह जो कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं अब वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि मुझे ये टैग नहीं चाहिए। उस गुण पे बात करिए जिसकी वजह से मैं वहां पहुंचा IIT में, वहां से मैं अभी यहाँ पर हूँ, उस पे हम चर्चा करें। जो इन्फिनिट नॉलेज है वेदों की, उसको हम ढूंढें, उसकी तह तक कैसे जाना ये पता करें, उस पर अपना समय लगाएं, ना कि मेरी निजी जिंदगी पर या मेरे माता पिता पे या फिर मेरी बहन और गर्लफ्रेंड पे। तो अब इस चीज को पूर्णतः ये मीडिया खत्म करे और जो मूल रहस्य है दोस्तों ज्ञान विज्ञान वेद अध्यात्म का, उस पर चर्चा हो। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है सर्विस हम महाकुंभ के लिए कर सकते हैं, और अभय सिंह के लिए भी शायद वो यही चाहते भी हैं। तो दोस्तों ये मूल मेरा मैसेज था इस वीडियो का। यही मैं कम्युनिकेट करना चाहता था कि आप भी जो महाकुंभ है उसके जो वास्तविक प्रिंसिपल्स हैं उसको समझें, और केवल इसे कोई एक ऐसा ना बना दें कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। यही मेरा मैसेज था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।